नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति निगम, गायनेकोलॉजिस्ट कानपुर से। तो अपने आईयूआई सीरीज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी पेशेंट को हम डोनर आईयूआई सजेस्ट करते हैं तो हम किस तरीके से वो डोनर स्पर्म सिलेक्ट करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि पेशेंट जब हमारे पास आता है और कहता है कि मैम प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, और हम हस्बैंड्स की जब रिपोर्ट देखते हैं तो हस्बैंड के सीमेन की रिपोर्ट में कई बार नील स्पर्म लिखे हुए होते हैं। कई बार जो है वो हस्बैंड का जो सीमेन का वॉल्यूम है वो बहुत ही कम होता है या वॉल्यूम बनता ही नहीं है। और कई बार जो है वो हस्बैंड के स्पर्म की जो रिपोर्ट होती है वो इतनी खराब होती है कि उसके साथ हम लोग प्रेगनेंसी एडवाइस नहीं कर सकते हैं। तो इन वाले पेशेंट्स में हम लोग जो है वो डोनर आईयूआई की सलाह देते हैं। अब जब हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको डोनर आईयूआई करना है, कराना चाहिए, तो जो है पेशेंट के मन में जो है कई सवाल होते हैं कि किस तरीके से हम डोनर से करेंगे, क्या होगा। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इसी सब के बारे में। एक्चुअली जब हम पेशेंट को डोनर सीमेन से आईयूआई का एडवाइस करते हैं तो जो डोनर सीमेन का सैंपल होता है वो हम स्पर्म बैंक से मंगाते हैं। तो स्पर्म बैंक में क्या होता है कि जो है वो सीमेंट डोनर वाले लोग होते हैं, जो बहुत सारे लोग जो है वो अपना सीमेंट डोनेट करते हैं। तो जब कोई भी पर्सन स्पर्म बैंक में सीमेंट डोनेट करने के लिए जाता है तो उस बंदे के जो है सारे के सारे टेस्ट कराए जाते हैं कि उस पेशेंट में कोई बीमारी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई वेनेरल डिजीज तो नहीं है उसको, और सारे टेस्ट कराने के बाद ही जो है उसका सैंपल लिया जाता है और उसमें से हेल्दी स्पर्म निकाल के उनको फ्रीज करके रखा जाता है। और वो जो स्पर्म है वो एक इंजेक्शन के फॉर्म में वहां पे फ्रीज रहते हैं। तो जो एक नोशन है कि हम जो है डोनर के लिए बोल रहे हैं तो वो सीमेन आएगा, इस तरीके से नहीं होता है। जो इंजेक्शन एक छोटा सा ट्यूब होता है प्लास्टिक का इंजेक्शन की तरह, उसमें जो है स्पर्म आता है। अब हम कैसे सिलेक्ट करते हैं कि हमें कौन सा जो है स्पर्म चाहिए। जैसे हम किसी का भी आईयूआई करना है तो हम फिर उस पेशेंट का जो हस्बैंड है उसका हम हेयर कलर देखते हैं, स्किन कलर देखते हैं, आईज का कलर देखते हैं, उसका ब्लड ग्रुप देखते हैं, हाइट देखते हैं, वेट देखते हैं, और उस तरीके से हम इस तरीके की इंफॉर्मेशन हम उस स्पर्म बैंक के पास भेजते हैं कि हमको इस ब्लड ग्रुप का, इस हाइट का, इस कलर का, ये आई कलर है, ये हेयर कलर है, इस तरीके का हमको एक डोनर सैंपल चाहिए। और क्योंकि जो है वो सारे स्पर्म बैंक जो है वो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हैं, वो लोग सारा डिटेल्स अपने पास रखते हैं कि जिसका भी उन्होंने सैंपल लिया है उसका जो है वो क्या डिटेल है, और उससे मैच करके फिर वो जो है सीमेन, वो सिर्फ स्पर्म्स और एक इंजेक्शन में जो है अच्छे मोटाइल स्पर्म वहां से हम लोगों को भेजते हैं, जो कि लिक्विड नाइट्रोजन में होके आते हैं, फ्रोजन स्पर्म रहते हैं वो आते हैं, और फिर हम लोग जो है उससे आईयूआई करते हैं। कई बार फ्रोजन स्पर्म भेजते हैं जो हम थॉ करके करते हैं, और या तो फिर जो है वो इंजेक्शन के फॉर्म में भेजते हैं। तो वो जैसे ही आता है हम लोग उसको जो है थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे करने के बाद उससे हम आईयूआई कर देते हैं। तो अगर डोनर भी हम बोल रहे हैं तो उसमें जो है आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं होती है कि जो डोनर से होगा तो जो है ऐसा तो नहीं है बच्चा बिल्कुल अलग हो जाएगा, कैसा लगेगा क्या, तो ये वाली चिंता करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये सब चीजों का आपका डॉक्टर जो है वो ध्यान रखता है। और इन सबको मैच करने के बाद ही आपका जो है डोनर सैंपल से आईयूआई किया जाता है। और जितने भी ऑथराइज्ड सीमेन बैंक हैं वो सारे क्राइटेरियाज को फुलफिल करते हैं, उसके बाद ही वो सीमेन सैंपल लेते हैं। और एक और इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो भी सीमेन का सैंपल हमारे पास आता है, जो भी डोनर स्पर्म आता है, उसकी आइडेंटिटी जो है वो कभी भी रिवील नहीं की जाती है और एनोनिमस होता है। कभी भी हम आपको ये नहीं बताते हैं या हमें ही नहीं पता होता है कि कौन है। और जितने भी आपके कोई रिलेटिव्स हैं, कोई फ्रेंड है, कोई इस तरीके का कोई भी सैंपल हम लोग डोनर में एंटरटेन नहीं करते हैं, ऑथराइज बैंक से ही सैंपल मंगाते हैं। तो आपको अगर डोनर आईयूआई एडवाइस किया गया है तो आपको इस तरीके का चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि कैसा होगा, ऐसा तो नहीं बिल्कुल हमारा बच्चा अलग लगे या कोई दिक्कत हो जाए, क्योंकि इन सब चीज़ों का हम लोग ध्यान रखते हैं। तो आशा है आपको समझ में आया होगा कि डोनर आईयूआई कराने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसलिए आप अपने डॉक्टर को ट्रस्ट कर सकते हैं और डोनर आईयूआई के लिए जा सकते हैं अगर वो आपके लिए इंडिकेटेड है। Thank you so much.